एक सुनसान और अंधेरी रात आयोवा के एक दूर दराज फार्म हाउस में अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख गूंजती है। आज के इस विश्लेषण में हम रायन कूपर केस की गहराइयों में उतरेंगे। ये पूरा केस ना किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है, जहां हर साया एक राज छुपाए हुए है और हर झूठ के पीछे एक बेहद खौफनाक सच है। तो चलिए इस उलझे हुए रहस्य की पड़ताल करते हैं। If you find it, shoot him in the head। अब ये किसी थ्रिलर फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये 18 जून 2021 की सुबह 4:35 पर की गई एक बिल्कुल असली 911 इमरजेंसी कॉल का हिस्सा है। कॉल पर 44 इयर्स की करीना कूपर थी, जो बुरी तरह घबराई हुई थी और चीख रही थी। उनका दावा था कि किसी अनजान घुसपैठिए ने उनके घर में घुसकर उनके 42 इयर्स के पति रायन कूपर की गोली मारकर हत्या कर दी है। जब पुलिस वहां पहुंची तो मंजर वाकई खौफनाक था। करीना रायन के खून से लथपथ शरीर के पास रो रही थी और गुस्से में चीख चीख कर कह रही थी कि अगर कातिल मिले तो सीधे उसके सिर में गोली मार देना। सेक्शन 1, अ सीन दैट डजंट फिट। एक ऐसा क्राइम सीन जो इस पूरी कहानी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। करीना का दावा था कि रात के करीब 3 बजे रसोई से किसी चीज के गिरने की आवाज आई और जब उसने जाकर देखा तो रायन खून से लथपथ पड़े थे। लेकिन फोरेंसिक रियलिटी क्या थी? सीन बिल्कुल अलग था। खून के पैटर्न के विश्लेषण से पता चला कि शरीर पर खून पहले से ही भारी मात्रा में जम चुका था, यानी क्लॉट हो चुका था। और हम सब जानते हैं कि खून को इस तरह थक्का बनने में काफी वक्त लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मौत इस शोर सुनने वाले दावे से बहुत पहले ही हो चुकी थी। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और बात सिर्फ जमे हुए खून की नहीं थी। इस होम इन्वेजन या घुसपैठ की थ्योरी में बहुत सारी अहम कड़ियां मिसिंग थी। सोचिए जरा, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई नामो निशान नहीं था। दरवाजे, खिड़कियां सब बिल्कुल सही सलामत थे। जिस 22 कैलिबर वेपन से हत्या हुई वो क्राइम सीन से पूरी तरह गायब था। और सबसे अजीब बात, घर में 3 और बंदूकें रखी थी जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था। जब करीना से पूछा गया कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बंदूक क्यों नहीं निकाली, तो उसने बहाना बनाया कि उसे गन सेफ खोलना ही नहीं आता। है ना अजीब? हत्या के करीब 6 महीने बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। करीना कूपर को रायन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से करीब $5,40,000 का एक भारी भरकम पे आउट मिलता है। एक बहुत ही बड़ी रकम। और इस रकम ने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सच में एक दुखी पत्नी की कहानी थी या फिर पैसों के लालच में रची गई एक खौफनाक साजिश? सेक्शन 2, द फार्म हैंड कनेक्शन। आइए देखते हैं कि इस कहानी में एक नया किरदार कैसे एंट्री लेता है। छोटे शहरों में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, सही कहा ना? और इन्हीं अफवाहों के बीच एक नाम सामने आया, ह्यूस्टन डैंकर, एक 23 साल का लोकल फार्म हैंड और 2 बच्चों का सिंगल फादर। जब पुलिस ने करीना से इस बारे में पूछा तो उसने बस ये कहकर बात टाल दी कि ये सब बकवास है। वो तो सिर्फ ह्यूस्टन के बाल काटती है और कभी-कभी उसके बच्चों की देखभाल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूस्टन ने भी खुद को करीना का बस एक गे बेस्ट फ्रेंड साबित करने की पूरी कोशिश की। तो अब सवाल यह उठता है, क्या सच में एक 44 साल की शादीशुदा औरत और 23 साल के इस नौजवान के बीच सिर्फ दोस्ती थी, या फिर इन अफवाहों की सतह के नीचे कोई बहुत ही गहरा और काला सच छिपा हुआ था? सेक्शन 3, डिजिटल फुटप्रिंट्स नेवर फेड, क्योंकि आपके डिजिटल निशान कभी नहीं मिटते। अब देखिए, क्योंकि हत्या का कोई डायरेक्ट सबूत या वेपन वहां नहीं मिला था, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना रुख डिजिटल फोरेंसिक्स की तरफ मोड़ दिया। जब उन्होंने उस एरिया के ट्रकों के जीपीएस डेटा और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन को ओवरले करके देखा तो एक ऐसा सबूत सामने आया जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। उस रात कूपर फार्म हाउस की तरफ आने वाली सड़क पर कोई भी अनजान गाड़ी आई ही नहीं थी। इंट्रूडर आने की पूरी कहानी टेक्नोलॉजी के आगे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और टेक्नोलॉजी तो आखिर सच निकाल ही लेती है। FBI लेवल की डिजिटल रिकवरी का इस्तेमाल करके उन्होंने करीना और ह्यूस्टन के बीच के डिलीट किए गए स्नैपचैट मैसेजेस को वापस रिकवर कर लिया। जरा ये मैसेज देखिए, तुम्हारे प्यार में और भी ज्यादा पागल हो गई हूँ। इस एक मैसेज ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये रिश्ता किसी भी तरह से सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं था। उनके बीच एक बेहद जुनूनी और फिजिकल रिलेशनशिप था। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक अफेयर पर आकर नहीं रुकती। एक और रिकवर किए गए मैसेज ने तो पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। ह्यूस्टन ने लिखा था, उन खोखों को याद रखना, कोई अगर मगर नहीं। हत्या से ठीक कुछ मिनट पहले भेजा गया ये मैसेज कोई रोमांटिक चैट नहीं थी,
ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर का एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था। ये साबित करता था कि रायन की मौत अचानक नहीं हुई, बल्कि ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड, सोची समझी साजिश थी। सेक्शन 4, द इंटेरोगेशन रूम ट्रैप, वो पल जहां पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। जब डिजिटल सबूतों का ये पूरा पहाड़ ह्यूस्टन के सामने रखा गया, तो आखिरकार वो टूट गया और उसने उस रात का पूरा सच उगल दिया। उनका मास्टर प्लान कुछ इस तरह था। स्टेप 1, ह्यूस्टन ने हत्या से कुछ दिन पहले ही करीना को वो 22 कैलिबर की बंदूक लाकर दी थी। स्टेप 2, हत्या वाली रात ह्यूस्टन अपने 4 व्हीलर पर बैठकर करीना के इशारे का इंतजार करता रहा। स्टेप 3, जब रायन अपनी रिक्लाइनर कुर्सी पर आराम से सो रहा था, तब करीना ने खुद उस बंदूक का ट्रिगर दबाया। और आखिरी स्टेप, हत्या के तुरंत बाद ह्यूस्टन ने वो बंदूक प्रॉपर्टी से हटाई और उसे ऐसी जगह छिपा दिया ताकि लग सके कि ये किसी बाहरी घुसपैठिए का काम है। एकदम फूल प्रूफ प्लानिंग। सेक्शन 5, जस्टिस फॉर रायन कूपर। आइए देखते हैं आखिर रायन को इंसाफ कैसे मिला। इंसाफ की चक्की थोड़ा धीरे जरूर चलती है, पर जब चलती है तो सच सामने आ ही जाता है। जून 2021 में रायन कूपर की हत्या हुई। करीब 2 साल बाद मई 2023 में इन्वेस्टिगेटर्स ने करीना के सामने वो जीपीएस डेटा रख दिया। कड़ी मशक्कत के बाद 2024 की शुरुआत में करीना और ह्यूस्टन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आखिरकार फॉल 2025 में उन दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया गया और बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये 4 साल का लंबा सफर था, लेकिन अंत में जीत सच की ही हुई। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हमारा हर एक कदम, हर एक जीपीएस पिंग और यहां तक कि हर डिलीट किया गया मैसेज भी कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है, क्या आज के जमाने में किसी राज को सच में हमेशा के लिए दफन करना मुमकिन है? रायन कूपर का केस हमें यही सिखाता है कि आप चाहे सबूत मिटाने की जितनी भी कोशिश कर लें, आपके डिजिटल निशान आपकी सच्चाई बयां करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।